नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं ग्राम पनियाला चंदापुर के उस चौराहे पर खड़ा हूं जहां पर गांव को प्रशासन के द्वारा सील किया हुआ है। और साथियों, प्रशासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है गांव को चलाने के लिए, लेकिन गांव के अंदर जिस प्रकार से सब्जी का और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का रोज़ प्रशासन जो है पूरी जिम्मेवारी से निभा रहा है और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए गांव के लोगों को वो रोज़मर्रा की जो सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए वस्तु चाहिए उन्हें शासन प्रशासन लगातार हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर भेज रहा है। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी सब्जी की गाड़ी आई थी और हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से मदद की जा रही है और प्रशासन के द्वारा हमारे गांव के अंदर लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए सामान्य वस्तु की आवश्यकता होती है वह वस्तु मिल रही है। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर ऐसे हालात हैं। देखिए साथियों, आपको बता दूं कि पनियाला चंदापुर के अंदर प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। रही बात अफवाहों की, आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। चलिए आज मैं आपको पूरे गांव के अंदर दिखाता हूं कि किस प्रकार से यहां पर एक पॉजिटिव के पाने के बाद हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर जिस प्रकार से प्रशासन अलर्ट हुआ और अलर्ट होने के बाद यहां पर जिस प्रकार से प्रशासन ने लगातार मदद की यहां की जनता की, तो आज मैं आपको वह दिखाने जा रहा हूं पूरे गांव के अंदर कैसा माहौल है। और जैसे कि लॉकडाउन में शासन द्वारा और पब्लिक द्वारा सहयोग हो रहा है, बहुत बढ़िया सहयोग हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग रहे। प्रशासन ने भी बहुत दिलो जान से यहाँ पर जुटा हुआ है और यही चाह रहा है कि किसी तरह से ये बीमारी हमारे गांव से देश से बिल्कुल मुक्त हो जाए। ये मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रशासन का। और जो हमारे यहाँ गंगनहर क्षेत्र के थाना अध्यक्ष हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी तरफ से, अपने गांव की जनता की तरफ से और सभी समाज की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं गांव के एक स्थानीय से और मालूम करते हैं क्या क्या परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आज क्या नाम आपका जनाब? मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील, हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये कोरोना के लिए पहली बात तो आप मुझे ये बताएं कि आपका मास्क कहाँ है? मास्क तो अभी रखा है मैंने घर ही। हाँ देखिए, आप बिना मास्क के किसी से बात नहीं करोगे, ठीक है जी। समझिए ये गलत बात है, आपको मास्क रखना चाहिए जी। मुझे एक बात बताइए वकील अहमद जी, गांव के अंदर जिस प्रकार से लॉकडाउन होया हुआ है, आप लोगों को कोई परेशानी आ रही है? परेशानी क्या जी, बस भूखमरी आ रही है जी। और परेशानी क्या, घर पड़े जी खाली। अच्छा एक बात बताइए, क्या राशन आपके पास नहीं है? सरकार ने कोटे में राशन पहुंचाया था जी, क्या आपने राशन नहीं लिया? राशन पहुँचाया था जी, उसे हो गए करीबन एक दफा मिला जी लॉकडाउन में। अच्छा, एक बार मिला है। क्या नाम जनाब आपका? जुबेर जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है जी, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो जी गरीब आदमी खाने पीने की, और क्या बस पहले से काम का मंदा था, अब फिर मंदा हो गया ज़्यादा, तो क्या करें। तो इसलिए गांव से गेहूं काटने की तैयारी में फिर रहे जी, कोई गेहूं कटा ले अपना। देखिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी है, अगर कोई व्यक्ति खेती या किसानी का काम करता है तो उसको कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहता हूं मेरे भाई जी जी, कि आप अपने घरों में रहें और घरों में रहें। रही बात उसकी कि सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल करें जी, और उन पर कॉल करके जो भी आपकी शिकायत हो उसे दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने घरों के अंदर रहें। कुछ साथी हमारे गांव के अंदर हैं जो बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? जेबी। हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? बच्चे ना खाने को मिल रहा, जाकर रुक के पड़े और नाच नहीं रहा, बेचा आटा नहीं रहा, पैसा टका नहीं रहा कुछ। ग्राम प्रधान की ओर से कुछ सुविधा मिल पाई? ना जी, मिल नहीं पाई। ना जी। दोस्त क्या नाम तेरा? तनवीर है जी। तनवीर आलम जी। अच्छा, एक बात बताइए
कि हमारे गांव में जो लॉकडाउन चल रहा है इसका कुछ असर पड़ रहा है? जी जी असर पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, इधर को हो जाओ आप मेरे कैमरे के सामने थोड़ा। एक बात बताइए, कोई प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए प्रशासन ने भी ये इसीलिए रोक रखा, लॉकडाउन इसलिए कर रखा कि ताकि हम लोगों को बीमारी एक दूसरे से ना लगे। जी देखिए प्रशासन हमारे हित में खड़ा हुआ है, समझिए। कुछ लोग हमारे गांव की अफवाह बना रहे। हाँ, साथ ही मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस गांव के अंदर एक पॉजिटिव व्यक्ति यानी एक कोरोना का व्यक्ति पाया जाता है तो हम और आप लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को हमें सुरक्षित करना है, और इसलिए प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया। प्रशासन हमारी भलाई के लिए है। जी जनाब, क्या नाम आपका? महबूब। महबूब भाई, आप जानते हैं कोरोना नाम की कैसी महामारी बीमारी है? हाँ जी, बहुत खतरनाक है जी। तो आपने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया है अपने घरों के अंदर? हमारे तो घर में बंद पड़े जाकर सब। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने का हमारा राशन मिला था, ये खत्म हो गया। 8 बच्चे सब इसका पूरी नहीं हो रही हमारे, राशन खत्म हो गया। अब क्या खाओ बताओ, घर पड़े करना खाने तो बैठे नहीं, न करना खाना खाया। तो हमारे ग्राम प्रधान जी को कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ चाहते हम राशन दो, हाँ हम घर में बैठे बताओ सब इससे हम भूखे मर जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है ना भाई? क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई, एक बात बताइए कि पिछले महीने आपको राशन मिला था? नहीं मिला जी। तो कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे जी। तो कितना राशन मिला था पिछले महीने आपको? पिछले महीने 5 किलो तो गेहूँ है जी, 2.5 किलो चावल है, वो भी नहीं लाए हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई राज्य सरकार की जैसे ग्राम प्रधान को दिया गया था कि एक ऐसे व्यक्ति जो गरीब लोग हैं जिनके घरों के अंदर खाने पीने की कुछ किल्लत पड़ी हुई है, उन लोगों को ऐसा राशन बांटा जाए, क्या आपको वहाँ से भी कुछ मदद मिली? वहाँ से कोई मदद नहीं मिली जी। जी हाँ साथियों, ये एक परिवार है, मैं इसके पास आया हूँ और इस परिवार के पास अब तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं पहुँच पाई है। मैं ऐसे ही परिवार के पास जा रहा हूं जिन परिवार जो गरीब हैं और अपने आप को इन लोगों ने लॉकडाउन के तहत अपने आप को घर में सुरक्षित कर रखा है, लेकिन ये हम जैसे लोगों का फर्ज है कि इन लोगों तक पहुंचे और इन लोगों से जाकर यह बात पहुंचाई जाए कि आप लोगों के पास राशन है भी या नहीं है। तो चलिए मैं इस घर के मालिक से बात करता हूं। अच्छा, ये मकान आपका ही है? किराए पर रह रहे जी हम तो यहाँ। किराए पर रह रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बताओ कुछ मदद मिल पाई ग्राम पंचायत की ओर? कोई मदद नहीं आई। कोई मदद नहीं आई? ना जी। तो कैसे गुजारा चल रहा? बस इंतजार कर रहे जी क्या होगा, देख रहे जी क्या परेशानी बहुत है। अब सोच रहे जी देखो कोई मदद भेजता है तो ये अब तक कोई मदद नहीं आई। नहीं, परेशानी बहुत हो रही जी बच्चों को भी। घर में इतना राशन है जो? राशन तो 10 किलो लाता जी एक बार, 15 दिन हो लिया इसको, वो निमटाने को हो रहा वो भी। श्रीमान साथियों, और मैं गांव के पश्चिम के छोर की तरफ आया हूं, यानी कि ग्राम पनियाला चंदापुर के पश्चिम के छोर पर। आप लोगों को सिर्फ यही दिखाने के लिए आया हूं कि मेरे ग्राम के अंदर जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के द्वारा सील किया गया है, क्योंकि इस गांव के अंदर जिस प्रकार से एक पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था और एक सही कदम उठाते हुए और सही समय पर निर्णय लेते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा मेरे गांव के अंदर जितने भी घुसने की सीमाएं थी सबको सील कर दिया गया था। आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये रास्ता ग्राम लाठड़ देवा से होकर मेरे गांव से गुजरता है, जो रुड़की शहर को जोड़ता है। साथियों, यह रास्ता पिछले उत्तर प्रदेश के 25 गांव से मिलता है और इस रास्ते पर लगभग 10 से 15 हजार लोगों की रोज आवाजाही होती थी। लेकिन जिस दिन से हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर एक कोरोना का पॉजिटिव पाया गया, तो उसी दिन से हमारे गांव के अंदर, जहां से गांव के अंदर एंटर होती है, वहां को उस रास्ते को सील कर दिया गया है। साथियों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्राम लाठड़ देवा की ओर से रास्ता आ रहा है और इस रास्ते को प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से सील कर दिया गया है और यहाँ से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता गांव से, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन शासन प्रशासन लगातार हमारी सुविधाओं पर भी ध्यान दे रहा है, जैसे कि
सिलेंडर की गाड़ी हुई और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी सब्जी की गाड़ी हुई, वह सब हमें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन एक समस्या है, जो समस्याएं हैं उन्हें तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है ईश्वर ने किया तो बहुत जल्द ही सामान्य स्थिति हो जाएंगी। वैसे ग्राम की जनता से कहना चाहता हूं और आसपास के लोगों से कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी यानी इस इन्फेक्टेड एपिडेमिक से हमें लगातार मिलकर एक दूसरे का सहयोग लेकर चलना है। प्रशासन हमारी मदद को खड़ा भी हुआ है। तो चलिए अब